अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालबात। स्टडी विजन में आप सबको खुश आमदीद। जमात दाहम फेडरल बोर्ड हिस्सा नसर का तीसरा सबक कफारा का लेक्चर SLO 20 तैयार किया गया है इस इम्तिहानी नुक्ता निगाह से कि पेपर को हल करते हुए तलबा और तालबात को कोई भी किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। सबसे पहले हम देखते हैं मुसन्निफ का तारुफ। मुंशी प्रेमचंद इस अफसाने के कफारा के मुसन्निफ हैं और उर्दू अदब में मुंशी प्रेमचंद को जो है वो अफसाना निगारी का बानी तस्वुर किया जाता है। सिन्फ अफसाना, मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद और अफसाना किसे कहा जाता है? वो मुख्तसर तहरीर जो एक नशिस्त में पढ़ी जाए। अफसाने की तारीफ हम पहले भी कर चुके हैं और इसके अज्जाए तरकीबी भी। हाँ जी, कफ़ारा किसे कहा जाता है? कफ़ारा तलाफ़ी को कहा जाता है, किसी नुकसान या बुराई का तदारक या उसकी इस्लाह करना। सबसे पहले इस अफ़साने का मरकज़ी ख़्याल देखते हैं। अफ़साना कफ़ारा हमें ये सिखाता है कि इंसान की असल बड़ाई इसमें है कि वो अपनी गलती को माने और उसे ठीक करने की कोशिश करे। बाबू मदारी लाल की मिसाल से ये बात सामने आती है कि जब इंसान दूसरों से जलता है तो वो ना सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि खुद भी बर्बाद हो जाता है। तो तलबा आपको पता चला कि हसद और जलन किस कदर गलत चीजें हैं, लेकिन जब वो अपनी गलती को समझकर नेकी करने लगता है तो यही उसका कफारा बन जाता है, यानी अपनी बुराई या नुकसान का तदारक करना। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी से ये सबक दिया कि हसद इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन अगर इंसान सच्चाई को मान ले और खुद को बदल ले तो वो दिल से सुकून पाता है और माशरे में इज्जत भी हासिल करता है। अब इसका अफसाने का खुलासा ये जरा हम देखते हैं। प्रेमचंद के इस अफसाने का मरकजी ख्याल इंसानी नफ्सियात, उलझनों और हसद और जलन के एहसासात है। उन्होंने इस अफसाने में एहसास जुर्म जैसी नफ्सियाती अवामिल को मौजू बनाया है। अफसाने के किरदार सबूत चंद्र को किसी दूसरे इंसान को महज रंजीदा करना या तकलीफ देना या खफा करना नहीं आता था, लेकिन उसको एक ऐसी मुखालफत जो उसके इल्म में नहीं का सामना उस शख्स यानी मदारी लाल से है जो उसके बचपन और स्कूल का साथी होता है और जिसे वो अपना दोस्त समझता है, जिस पर उसे शुरू दिन से भरोसा होता है। मगर मदारी लाल को सबूत चंद्र से शदीद हसद होता है। बचपन की ये मुखालफत और जलन जो माहौल के सबब पलते पलते बढ़ी और काफी जारहाना हो जाती है और पेशा वाराना नोयत की हसद और जलन में बदल जाती है। मदारी लाल एक दिन सबूर चंद्र के कमरे में मेज पर पड़े रुपए उठा लेता है और सबूर चंद्र एक उलझन में फंस जाता है। अपनी तबीयत के सबब एक ईमानदार शख्स के पास अपनी बदनामी के दाग को मिटाने के लिए खुदकुशी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और उसी रात सबूर चंद्र खुदकुशी कर लेता है। मदारी लाल को सबूर चंद्र की खुदकुशी एहसास जुर्म का शिकार बना देती है और वो इस तलाफी यानी कफारा इस तरह अदा करता है कि उसके खानदान की कफालत अपने जिम्मे ले लेता है, उसकी बच्चियों की शादी कराता है, उसके बेटों की अच्छी मुलाजमत का इंतजाम करता है और अपने दिल के इस दाग को धो देता है कि जैसे उसने कुछ किया नहीं या उसने कुछ बहुत गलत किया है और अब वो अपनी गलती को इन नेकियों की बदौलत धोना चाहता है कि उसकी गलती तलाफी की सूरत बन जाए। तलबा और तालबात ये ज़रा देखिएगा, यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के मानी दिए गए हैं ताकि आप जब किताब से सबक को पढ़ें तो आप को अगर कोई भी मुश्किल लफ्ज़ लगता हो तो आप मानी यहाँ से लिख सकते हैं। जी, अब हम आ जाते हैं अफ़साना कफ़ारा जो है उसके मश्की सवाल जवाब की तरफ। तो सबसे पहले इस्तेहसान और तनकीद के बारे में जानते हैं। इस्तेहसान से क्या मुराद है? इस्तेहसान का मतलब है हुस्न, खूबसूरती। किसी तहरीर, नज़म या अफ़साने में मौजूद खूबियाँ और अच्छे पहलू बयान करना इस्तेहसान कहलाता है। इसमें लिखने वाले की तारीफ मुनसिफ़ाना अंदाज में की जाती है। मिसाल, अगर किसी नज़म में ज़बान खूबसूरत हो, ख़यालात तरतीब से बयान किए गए हों और जज़्बात को अच्छे अंदाज से पेश किया गया हो तो हम कहेंगे इस नज़म में शायर ने फ़ितरत के मनाज़िर को बहुत दिलकश अंदाज में बयान किया है। तनकीद, किसी
ادب پارے میں موجود خامیوں یا کمزوریوں کی نشاندہی کرنا اور ان کا منصفانہ جائزہ لینا تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید میں تحریر کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال، اگر کسی کہانی میں پلاٹ کمزور ہو یا کردار غیر فطری لگے تو ہم تنقید کریں گے۔ افسانے کی کہانی میں تسلسل کی کمی اور کرداروں کا تعلق کہانی سے کمزور محسوس ہوتا ہے۔ یعنی اس جملے کی نسبت سے ہم اس بات کو بیان کر دیں گے کہ کہانی کا پلاٹ بھی کمزور ہے اور کردار بھی غیر فطری یا غیر مناسب ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سبق کے مشقی سوال جواب میں روزمرہ محاورہ ضرب المثل کی تعریف۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں روزمرہ۔ روزمرہ وہ عام بول چال کے الفاظ یا جملے ہوتے ہیں جو ہم روزانہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ستارے آسمان پر چمکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رات کا وقت ہے اور ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں۔ اب یہاں مثال کیا دی گئی؟ اب کیا ہوگا؟ یہ جملہ روزمرہ بول چال میں اکثر کہا جاتا ہے۔ محاورہ، محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس کا مطلب لفظی نہیں بلکہ خاص یعنی مجازی معنی میں ہوتا ہے۔ مثلاً آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی ایک مصیبت سے نکلا تو دوسری میں پھنس گیا۔ ضرب المثل، ضرب المثل مکمل اور مشہور جملہ ہوتا ہے جو کسی تجربے یا سبق پر مبنی ہوتا ہے اور بعد میں وزن پیدا کرتا ہے۔ مثلاً نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بدلہ نہ چاہو یا نیکی کر کے بدلے کا تصور نہ لیا جائے تو نیکی کر دریا میں ڈال کہلایا جائے گا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سادہ جملہ اور مرکب جملہ کیا ہوتا ہے۔ سادہ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی جملے میں ایک بات بیان کی جائے۔ بچہ اسکول گیا، میں نے نماز پڑھی، آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، سورج نکلا ہے۔ ایک جملے میں اور مثال کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ صرف ایک خیال یا خبر دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک جملہ ہے۔ مرکب جملہ کسے کہتے ہیں؟ مرکب جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ باتیں ایک ساتھ بیان کی گئی ہوں۔ جب بارش ہوئی تو بچے کھیلنے لگے، یہ جملہ دو حصوں پر مشتمل ہے، بارش ہوئی اور بچے کھیلنے لگے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم مندرجہ ذیل مرکب اور جملوں میں کچھ مرکب اور کچھ سادہ جملے ہیں جن میں نامانوس الفاظ، محاورات، ضرب الامثال، مترادفات اور مرکبات کا استعمال ہوتا ہے اور آپ انہیں سمجھ کر پڑھیں اور ان کی نشاندہی بھی کریں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں لفافہ ہاتھ میں لیے وہ کئی منٹ تک سکتے کے عالم میں کھڑے رہے۔ اب اس میں روزمرہ کیا ہے؟ کئی منٹ، اور محاورہ کیا ہے؟ سکتے کے عالم میں یعنی حیرانی میں کھڑے رہنا۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ مداری لال کو اس کی ماتحتی میں کام کرنا پڑا۔ اب نامانوس الفاظ جو ہم نے عام طور پہ نہیں سنے وہ ماتحتی لفظ ہے، یعنی نہیں ہم نے کبھی نہیں یہ پہلے سنا، یعنی اس کا مطلب ہے کسی کے نگرانی میں کام کرنا، کسی کی حکمرانی میں کام کرنا، کسی کے انڈر کام کرنا۔ تیسرا جملہ ہم دیکھتے ہیں مداری لال کو جان براری کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ اب جان براری بھی نامانوس الفاظ ہے، اس کا مطلب ہے جان براری یعنی جان بچانے کا راستہ، اور محاورہ کیا ہے؟ صورت نظر نہ آنا یعنی کوئی بھی تدبیر سمجھ نہ آنا۔ نمبر 4 دیکھتے ہیں مگر وائے ناکامی، آج وہ پرانا ناسور صد گو نہ سوزش اور تپش کے ساتھ کھل گیا۔ نامانوس لفظ کیا ہے؟ صد گنا سوزش، بہت سی اقسام کی جلن یا تکلیف۔ وائے ناکامی، ناکامی پر اظہار افسوس۔ مرکب لفظ کیا ہے؟ صد گنا سوزش۔ اور نمبر 5 پہ اب ہم دیکھتے ہیں اب آپ لوگ ذرا ہاتھ پاؤں کو سنبھال کر رہیے گا۔ محاورہ کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں سنبھالنا یعنی محتاط ہو جانا۔ نمبر 6 پہ دیکھتے ہیں اس طرح سارے دفتر کو ثبوت کی طرف سے بدزن کر کے مداری لال نے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا۔ نامانوس لفظ کیا ہے؟ بدزن کرنا یعنی بدگمانی کا شکار کرنا، اور محاورہ اس میں کیا ہے؟ کلیجہ ٹھنڈا کرنا یعنی انتقام لینا۔ تو طلبہ اور طالبات ان جملوں میں کہاں پر مرکب لفظ ہے، کہاں پر سادہ، نامانوس الفاظ، محاورات، ضرب الامثال، تو یہ تمام لفظوں کی نشاندہی کے لیے یہ سلائیڈ اور اس سے اگلی سلائیڈ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 7 پر دیکھیں ہم سب حضور کے تابعدار ہیں۔ مرکب لفظ
ताबेदार यानी फर्माबरदार। नंबर 8 पे देखते हैं, ये दिखाने के दांत हैं। दिखाने के दांत यानी ज़रबुल मिस्ल है, यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के दिखाने की ओर। अब ये तब बोला जाता है जब कभी कोई चीज हमें बज़ाहिर कुछ नजर आए, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो कुछ और हो। हकीकतन वो चीज कोई और कुछ और हो। जैसे इंसान की मिसाल लें कि बज़ाहिर हमें कोई इंसान बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन अब हम दिलों के भेद तो नहीं जानते, लेकिन बाद में पता चले कि वो इंसान इस तरह का नहीं है, तो तब उस मौके पर ये ज़रबुल मिस्ल बोली जा सकती है, कही जा सकती है कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। नंबर 9 पे देखिए, इंस्पेक्टर पुलिस भी इनकी नुक्तादानी का मोतरफ हो गया। मोतरफ होना यानी एतराफ करना। नामानूस अल्फाज यहाँ पर क्या है, नुक्तादानी यानी बारीक बीनी से बात को समझने की सलाहियत रखना। नंबर 10 पे देखिए, भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन उसे किसी किस्म की शर्मो हया नहीं। मुहावरा क्या है, पहाड़ तोड़ना। पहाड़ तोड़ना से मुराद क्या है, इंतहाई जुल्म सितम करना, जुल्म ढाना। मुतरादिफात जुल्म सितम हो गए। जुल्म सितम यानी हम मानी अल्फाज। मुतरादिफ कहते हैं एक लफ्ज के जैसे दो मानी, ठीक है। अ, एक ही लफ्ज के मानी हूँ, जैसे आब और पानी। आब का मतलब भी पानी है, पानी का मतलब भी पानी है। जुल्म और सितम, अब जुल्म और सितम का मतलब क्या है, जुल्म का मतलब जालिम होना, जुल्म करना। सितम का मतलब भी जुल्म ढाना। तो दोनों के एक ही मानी है, तो ये हम मानी अल्फाज है। शर्म और हया, हया के मुतरादिफ अल्फाज। अब शर्म और हया, इसका मतलब क्या है, शर्म करना। हया का मतलब भी शर्म है, तो ये भी मुतरादिफ अल्फाज है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर क्या अगला सवाल क्या है, दर्ज सैल रोजमर्रा मुहावरात और ज़रबुल इम्साल को इस्तेमाल करते हुए सादा और मुरक्कब जुमले बनाएं। आए रोज एक सादा जुमला है, और सादा जुमला के बाद इसमें इसका सादा जुमला बनाया गया है, और फिर उसके बाद इसका मुरक्कब जुमला भी बनाया गया है। लफ्ज आए रोज का, आए रोज का सादा जुमला, आए रोज बारिश होती रहती है। मुरक्कब जुमला क्या है, आए रोज स्कूल देर से खुलता है जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं, या आए रोज वो काम देर से करता है जिसकी वजह से उसे और उस्ताद को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिला नागा, सादा जुमला क्या है, वो बिला नागा वर्जिश करता है। मुरक्कब जुमला, वो बिला नागा वर्जिश करता है क्योंकि उसे वक्त की कदर है। 5-7, सादा जुमला क्या है, वहां 5-7 बच्चे खेल रहे थे। मुरक्कब जुमला क्या है, 5-7 लड़के गली में शोर मचा रहे थे जिन्हें देखकर सब परेशान हो गए। रोज बरोज, सादा जुमला क्या है, उसकी सेहत रोज बरोज खराब हो रही है। मुरक्कब जुमला क्या है, रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। नंबर 5 पे देखिए, अंगूर खट्टे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं, अली ने कहा, इसका सादा जुमला क्या है, अली ने कहा अंगूर खट्टे हैं। मुरक्कब जुमला क्या है, जब वो मुकाबला ना जीत सका तो कहने लगा अंगूर खट्टे हैं। नंबर 6, आम के आम गुठलियों के दाम। सादा जुमला, हमें आम के आम गुठलियों के दाम मिले। मुरक्कब जुमला, हमें तफरीह भी मिली और इल्म भी बढ़ा, गोया आम के आम गुठलियों के दाम। नंबर 7 पर देख लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सादा जुमला क्या है, गांव में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलता है। मुरक्कब जुमला, ताकतवर ने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। नंबर 8 पर देखिए, आफत बर्पा करना। सादा जुमला, बच्चों ने आफत बर्पा कर दी। मुरक्कब जुमला क्या है, स्कूल में शरारती बच्चों ने ऐसी आफत बर्पा की कि सब परेशान हो गए। सादा जुमला, मिठाई राल टपकना, मिठाई देखकर बच्चों की राल टपकने लगी। मुरक्कब जुमला, जब उसे नया मोबाइल नजर आया तो उसकी राल टपकने लगी। नंबर 10 पर है फरियाद करना। इसका सादा जुमला क्या है, मजलूम अदालत में फरियाद करता रहा। मुरक्कब जुमला, जब किसी की बात ना सुनी जाए तो वो फरियाद करता है कि इंसाफ दिया जाए। अब यहाँ पर अगली हम स्लाइड में देखते हैं, हमारे मशकी सवालात में उर्दू जबान में राय दूसरी जबानों के इन अल्फाज के दुरुस्त और मौसर इस्तेमाल की अहमियत को समझते हुए इनके जुमले बनाए। यानी यहाँ पर ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो अरबी के हैं,
अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, जर्मन, फारसी, यूनानी और पुर्तगाली। तो तलबा और तालबात अगली स्लाइड में आप देखें, अंग्रेजी अल्फाज के जुमले बने हैं, अरबी अल्फाज, उसके बाद फ्रांसीसी और हिंदी अल्फाज। आगे देखते हैं आप, जर्मन, फारसी, यूनानी और पुर्तगाली अल्फाज, यानी ये जो लफ्ज हैं जो इन जबानों से लफ्ज आए हैं उनके जुमले बनाए गए हैं। और अगला देखते हैं, कवायद और जुबान शनासी में तज़कीर और तानीस। तज़कीर किसी भी लफ्ज मुज़क्कर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और तानीस मुअन्नस के लिए। अब यहाँ ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं कि इनके जुमले बनाने हैं ताकि इनका मुज़क्कर और मुअन्नस वाज़ेह हो जाए। तलबा और तलबात याद रखिएगा कि एक सबक के मश्की सवाल जवाब में कवायद बहुत ज़रूरी हैं। कवायद की बेस पर ही आपका पेपर बनेगा और आपने किसी भी ग्रामर के सवाल को हल्का नहीं जानना। आपने ये नहीं कहना कि मैं अच्छा इसको पढ़ लूँगा, मैं देख लूँगी, मैं कर लूँगी। बहुत ध्यान से, गौर से ग्रामर की चीज़ें करनी हैं और बाकायदा उनके नोट्स बनाने हैं आपने। अब यहाँ देखिएगा ज़रा, धुन, धुन मुअन्नस लफ्ज़ है। इसका जुमला है, अच्छी धुन सुनकर सबका दिल खुश हो गया। दही मुअन्नस है, ताज़ा दही खाने से सेहत बेहतर होती है। कमीज मुअन्नस है, उसने नीली कमीज पहनी है। कीचड़ मुज़क्कर है, बारिश के बाद गली में बहुत सा कीचड़ जमा हो गया। धोखा लफ्ज जो है वो मुज़क्कर है, धोखा देना एक बहुत बुरी आदत है। कतार मुअन्नस है, बच्चे कतार में खड़े थे। कान मुज़क्कर है, मेरे कान में दर्द हो रहा है। कफ मुअन्नस है, उसकी कफ से खून बह रहा था। तार मुअन्नस है, पंखे की तार खराब हो गई। तलबा और तालिबात आगे हम लोग देखते हैं, एक सवाल दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है इसम, फेल और हर्फ के तसव्वुर के हवाले से भी आप जमात नाहम की निसाब किताब में तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। दरअसल जुमलों में इसम, इसम का मतलब है किसी भी लफ्ज, चीज, जगह, जानदार और बेजान का नाम। फेल से मुराद काम है और हर्फ ऐसे अल्फाज जिनका अपना कोई मानी नहीं होता, लेकिन जब वो लफ्जों, इस्मों, जुमलों या कलमों में इस्तेमाल हों तो फिर अपने मफहूम को वासिया करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं, चूंकि बारिश हो रही है इसलिए आज मौसम ठीक है। इसम इसमें क्या है, बारिश, मौसम, आज। फेल हो रही है और हर्फ क्या है, चूंकि, इसलिए। दूसरा देखते हैं, किसी की चुगली खाना गुनाह है। इसम क्या है, किसी, चुगली, गुनाह। खाना फेल, हर्फ की। असलम ने मुझे फोन किया था, इसमें असलम और फोन इसम है। फेल किया और हर्फ ने है। आप क्या कर रहे हैं, इसम आप है, फेल कर रहे हैं, हर्फ क्या। अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इसम मेहनत और कामयाब, फेल करोगे हो जाओगे, हर्फ अगर तो। तलबा और तालबात आगे हम देखते हैं, हरूफ फजाइया, हरूफ तासुफ, हरूफ तंबी, हरूफ तहसीन, हरूफ नफरीन, हरूफ इस्तजाब, हरूफ कसम, हरूफ तहनीयत, हरूफ तमन्ना। ये वो तमाम हरूफ हैं जो आपकी सबक नंबर 3 कफारा के मशकी सवाल जवाब में है। ये हरूफ आप जमात नाहम में भी कर चुके हैं, लेकिन जमात दाहम में करवाने का मतलब एक तो आपको अच्छी तरह से आ जाए और फिर दूसरी बात यह है कि जब इम्तिहान में ये आए तो आप बेहतर तौर पर इनके जवाबात लिख सकें। हरूफ फजाइया, हरूफ फजाइया जज्बात के इजहार के लिए, जैसे गम, खुशी, गुस्सा, हैरत, दुख, उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हो। हरूफ तासुफ, तासुफ का मतलब अफसोस को जाहिर करने के लिए, गम या अफसोस के लिए। हाय, हीफ, उफ, है इनके लिए। इसकी मिसाल क्या है, हाय मेरा खिलौना टूट गया। हरूफ तंबी किसी को खबरदार करने के लिए, डराने के लिए, होशियार करने के लिए। मिसाल इसकी क्या है, खबरदार झूठ मत बोलना। आगे देखते हैं, हरूफ इन बसात या तहसीन, तारीफ या खुशी के लिए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश। ये इसकी मिसालें हैं। जुमले में इसकी मिसाल क्या है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया।
حروف نفرین، نفرین نفرت یا ملامت کے لیے، غصے کے لیے، نفرت کے لیے بولا جائے. اختو، تم نے ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے. حروف استجاب، تعجب کے لیے، حیرانی کے موقع پر بولے جانے والے الفاظ. اللہ اللہ، او ہو، واہ. اب اس کی مثال کیا ہے. او ہو، تم نے یہ کیسا کام کیا. ٹھیک ہے. حیرانی تعجب کے لیے. حروف قسم، قسم کھانے کے لیے. اس کی مثالیں کیا ہیں. واللہ، باخدا، خدا کی قسم. جیسے واللہ، میں سچ بول رہا ہوں. حروف تہنیت، مبارکباد دینے کے لیے، خوشی کے موقع پہ بولے جانے والے الفاظ. جیسے اس کی مثال کیا ہے. تمہاری جیت پر بہت مبارکباد. حروف تمنا، تمنا کہتے ہیں خواہش کو، آرزو کو. ایسے الفاظ جو کسی خواہش یا امید یا آرزو کے لیے، اظہار کے لیے بولے جائیں. جیسے کاش. اب مثال کیا ہے. کاش میں بھی ڈاکٹر بن جاؤں. آگے ہم دیکھتے ہیں. یہ درج ذیل آپ کو کچھ جملے دیے جائیں گے جس میں آپ نے نشاندہی کرنی ہے کہ یہ کون سے حروف ہیں. اب یہاں ہے بیٹے کی ناکامی پر والدہ نے کہا افسوس. اب افسوس کا لفظ آ گیا تو حرف تعصف ہے. ٹھیک ہے. شاباش بچوں، شاباش حروف تحسین. او ہو، آپ کتنے عرصے سے یہاں رہائش پذیر ہیں. حیرت کی گئی، حیرت کا اظہار کیا گیا تو یہاں پر حروف استجاب. آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ. باخدا، اب چونکہ اس میں اللہ کی قسم کھائی گئی ہے، حروف قسم. اے کاش، حرف تمنا.